हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम होता है एक कंबाइंड एग्ज़ाम के रूप में और उस एग्ज़ाम का नाम है सीनेट। तो सीनेट के थ्रू आपका बहुत सारे यूनिवर्सिटी का एक साथ कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, केजीएमयू, ये सारे यूनिवर्सिटी एक साथ कंडक्ट कराती है। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है हर साल एक बार होता है और 2024 में इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है, इसका फॉर्म कब आने वाली है और इस एग्ज़ाम का तैयारी आप किस बुक से कर पाओगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको ये बताऊंगा इस साल का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या चेंज होने वाला है या फिर वैसे ही रहेगा। तो कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चंस बैंक दूंगा, एक शानदार क्वेश्चंस बैंक जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप उस क्वेश्चंस बैंक को पढ़ लेते हो तो एग्ज़ाम में आपका उससे बाहर नहीं पूछेगा। कंप्लीट पैकेज मिलेगा, कहाँ से आपको मिलेगा डाउनलोड करने का ऑप्शन वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी में जितने भी स्टूडेंट 12 पास कर चुके हैं या फिर इस साल करने वाले हैं उनके लिए ये शानदार मौका है। अगर आप 12th बायोलॉजी से किए हैं तो, ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो होता है, अगर ये सब्जेक्ट आपका है 12th में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इस फॉर्म को भरने के लिए 12th में आपको मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए, ओके। कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, 40% तक अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और आपका जो एज है वो आपका मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए जब फॉर्म निकलेगी उस टाइम, ठीक है। तो फॉर्म को आप भर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे ही आप इस फॉर्म को भरोगे विद इन 1 मंथ आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है सीनेट, ठीक है, कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। यूपी का कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको ये एग्ज़ाम कंबाइंड आपको एडमिशन दिलाएगा, ठीक है, आगे काउंसलिंग के थ्रू, ओके। तो जो ये एग्ज़ाम होगी उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में आपको टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200, ठीक है, टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200। हर एक क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर देने पे आपका माइनस कितना काटा जाएगा, तो कोई भी माइनस नहीं काटा जाएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कोई भी माइनस नहीं काटा जाएगा, नेगेटिव इसमें नहीं रहता है। तो आप पूरा 200 के 200 अटैम्प्ट कर देना और 200 अटैम्प्ट करोगे, हर एक क्वेश्चंस में 1 नंबर मिलेंगे, तो टोटल मार्क्स हो गए 200 हो गया। अब जो भी आपका मार्क्स बनेगा इसी 200 के ऊपर बनेगा और कटअप भी इसी के ऊपर निर्धारित होगा, ठीक है। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा बता दूं, इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है। तो इसमें फिजिक्स से 40 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस रहते हैं, बायोलॉजी से 40 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। देन इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ग्रामर, इससे 20 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद जीके जनरल नॉलेज, यहाँ से 20 क्वेश्चंस रहते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस रहते हैं। तो सिलेबस जो है ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है और पूरा इंडिया में जितने भी स्टेट का नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है उन सभी से अगर कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ा सिलेबस उत्तर प्रदेश का ही होता है, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट किसी भी स्टेट में नहीं पूछा जाता है, ओके। अब मैं आपको पैटर्न बता दूं पेपर का। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ये आप 11th और 12th में पढ़े होंगे, उन्हीं से आएगा, ठीक है, 11th और 12th से। किस बुक से आएगा, एनसीईआरटी के 11th 12th से, ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर ये कहाँ से आएगा, तो इसका कुछ सिलेबस होता है जो मैं आपको बाद में दे दूंगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उसी टॉपिक पे तैयारी करना पड़ता है और उसी से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जीके, तो देखो जीके जो है वो तो उसका कोई अंत है ही नहीं, जीके बहुत ज़्यादा होती है और अगर आप चाह रहे हो कि पूरा जीके कंप्लीट करके जाएं तो वो भी पॉसिबल नहीं इतना कम टाइम में। तो यहाँ पे कुछ खास पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जीके में सभी जगह से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कुछ खास टॉपिक से ही अब तक पूछा गया है, ठीक है। तो वो टॉपिक भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जान गए तो सीधा वो जीके आप पढ़ो, आपका 20 नंबर आसानी से आ जाएगा। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसका भी सिलेबस बहुत बड़ा है। नर्सिंग का एक किताब है, ठीक है, बहुत बड़ा किताब है
और उसको पढ़ के ख़त्म करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ खास टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको पता चल गया तो आप आसानी से तैयारी कर लोगे। नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, पढ़ना आपको सब पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये सब का टॉपिक अगर आपको नहीं पता और ये सब का कंटेंट आपके पास अगर नहीं है तो आपको सीधा सीधा ये हमने क्वेश्चंस बैंक बना रखा है, जिसमें टॉपिक वाइज नर्सिंग एप्टीट्यूड हमने डाल दिया है, टॉपिक वाइज जीके डाला हुआ है, टॉपिक वाइज इंग्लिश भी डाला हुआ है। तो कुछ आपको और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इसमें सब कुछ टॉपिक वाइज डाला गया जो पूछा जाता है। सीधा आप इसको पढ़ो, आपका इससे बाहर नहीं पूछेगा, हमने इसका गारंटी भी दे रखा है, ठीक है। इसकी चर्चा आगे मैं आपको करूँगा वीडियो में। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम होती है, ये एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होता है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो होता है वो इसका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। उसके बाद इस एग्ज़ाम का टाइम क्या रहता है, आपको पूरा एग्ज़ाम देने के लिए 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे जो कि सफिशियंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या कट ऑफ रहती है गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर आपको एडमिशन चाहिए होता है तो कितना मार्क्स लाना पड़ता है। तो देखो 200 नंबर है टोटल। अब तक देखा गया है कि 140 प्लस जो भी लाया है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, ठीक है। मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, एक ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है। 140 प्लस जो भी लाया उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो 2024 में अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए 150 प्लस। ये टारगेट लेके आप तैयारी करो, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि 140 प्लस तो अब तक सबको मिलता आ रहा है, लेकिन आप 10 नंबर ज़्यादा टारगेट रखो, आसानी होगा, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चंस बैंक का। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। इंस्टेंट आपको आंसर भी मिल जाएगा वहीं पे, पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले गए हैं और सारा सेलेक्ट कर करके डाला गया है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर आप नहीं जानते हो कहाँ से पढ़े, तो डायरेक्ट इनसे जितना भी नर्सिंग एप्टीट्यूड इसमें दिया गया उसको आप पढ़ लो, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इंग्लिश जीके ये सब नहीं जानते हो, सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव सेशन से जितना जीके इंग्लिश है उतना पढ़ लो, काफ़ी है, उससे बाहर नहीं पूछेगा, गारंटी है। पिछला साल भी जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया था सबका यहाँ से क्वेश्चंस भिड़ गया था, ठीक है। इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, प्ले स्टोर में सर्च करना ऐप मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल करो, हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। इसमें आपको एक छोटी सी चार्ज लगती है 299 रुपये, जो कि बहुत ही सस्ती है। इसी चार्ज में आपको 12,000 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, 6 के 6 सब्जेक्ट रहेगा, पूरा इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ठीक है। आपका एग्जाम निकालने के लिए ये रामबाण साबित होगा। तो अगर आप चाहते हो इसको अभी लेना तो इस नंबर पे कॉल करो। अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है फ़ोनपे, गूगल पे, तो किसी और के द्वारा इस नंबर पे पेमेंट करवाओ, हेल्पलाइन नंबर पे, और इसी नंबर पे कॉल कर दो, आपको आपका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। सभी लोग जाओ फटाफट ले लो, ये 299 आपको सिलेक्शन दिला सकता है, ओके। तो जैसे ही इस फॉर्म को निकाला जाएगा सबसे पहले अपडेट दूंगा हमारे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।